नमस्कार दोस्तों, आज हम 23 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। अब ये ऐसा नहीं है कि इसे हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है, नहीं, इसे हर साल जो मई होता है ना, मई महीने का जो तीसरा शुक्रवार, या आप ये कह सकते हैं हर साल मई महीने में जो थर्ड फ्राइडे होता है उस दिन इसे मनाया जाता है। और 2021 में ये 21 मई को पड़ा। कब? जब मई का तीसरा शुक्रवार था, तो इसलिए 2021 में 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। ये जो एंडेंजर्ड है ना, इसका मतलब होता है वो स्पीसीज, वो प्रजाति जिनकी संख्या कम है इस प्लेनेट पर, और उन्हीं को प्रोटेक्शन मतलब उन्हीं को कंजर्व करने के लिए इस दिवस को हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो इसे फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था, और इस बार इसका ये 21वां एडिशन है। 2021 में इसका ये 16वां एडिशन है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब यहाँ से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा। क्या क्या? एक तो ये हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। दूसरा, ये 2006 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था, और ये इस बार इसका 16वां एडिशन है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 21 मई। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हर साल 21 मई को नहीं, ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, और इस बार 2021 में जो मई का तीसरा शुक्रवार है ये 21 मई को पड़ा, इसलिए 2021 में ये 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। अब देखो, बात यहाँ पे डेज की हुई है ना, तो यह रही आपके सामने, ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं, और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। जब हमारे पूरे मई महीने के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इसी के साथ ऐड कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। अब आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा अपने देश भारत में। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और याद रखेगा, ये कब से लेके कब तक होगा? ये होगा 11 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2022 के बीच में। कहाँ पर होगा? अपने देश भारत में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा का हुआ निधन। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इनका संबंध मतलब ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एनवायरमेंट, पर्यावरण। आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा। चिपको मूवमेंट, जिसे 1973 के आसपास, याद रखेगा 1973 के आसपास इसे स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य का जो ट्री और प्लांट होते हैं ना, इनको कंजर्व करना, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छी अपना योगदान दिया था। उसी के लिए इनको 2009 में, कब? 2009 में पद्म विभूषण इससे भी सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। और ये हैं कौन? ये पर्यावरण है, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिनका संबंध चिपको मूवमेंट से है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, एनवायरमेंट। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। धानु घोलवड सपोटा की खेप ब्रिटेन भेजी गई है। देखो, ये जो धानु घोलवड सपोटा है ना, ये तस्वीर में देखिए आप, ये एक प्रकार का चीकू है, और ये अपने जो इसका अलग ही टेस्ट है उसके लिए जाना जाता है। और इसको प्रमोट करने के लिए इसकी जो पहली खेप है, यानी फर्स्ट कंसाइनमेंट, ये यूके भेजी गई है। और ये कब भेजी गई? ये भेजी गई यूके में। किस तारीख को? 19 मई 2021 को। डेट तो बहुत कम पूछी जाएगी, लेकिन देश पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे भेजी गई है। ये यूके में भेजी गई है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है?
महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद धानु घोलवड़ सपोटा सपोटा किस देश में भेजी गई है? यहाँ पे गलत आएगा, बताइए। ये जो सपोटा है ना, इसकी एक खेप किस देश में भेजी गई है? किस नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यूके। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। और अब आप 2 फैक्ट याद रखेगा, क्या क्या? एक तो ये जीआई टैग इसे दिया जा चुका है, दूसरा ये पालघर जिला जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये फेमस है। जीआई टैग अगर पूछा जाए कि जीआई टैग कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज पूछ ले जाते हैं। अब बात यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जो काफ़ी दिनों से चर्चे में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब ये गांव चर्चे में क्यों आया? क्योंकि इस गांव के लोगों को काफ़ी दिनों बाद जो नल का पानी है ये प्राप्त हुआ है। अब बात महाराष्ट्र की है, लोकेशन देखें, ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन और ये महाराष्ट्र की बेसिक डिटेल है। देखो ये यहाँ पे सीधी मतलब दी गई है। इसको ना आप सिर्फ आपको पढ़ना है, इसलिए आप इसे खुद ही पढ़ लीजिएगा। काफ़ी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाई गई है, सिर्फ पढ़ना ही है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके भी नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पंजाब सरकार कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह देगी। आप पहले क्वेश्चन लगाइए, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पंजाब सरकार ने कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक शिक्षा मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रति माह कितने रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? 1,500 रुपये। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। याद रखेगा, पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ग्लोबल कोवैक्स जो अलायंस है ना, इसमें ये शामिल हो गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। और इसने अभी अपने जो प्रिजन रूल्स 2021 हैं, पंजाब के कैबिनेट ने उसको भी मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं अगली, मतलब पंजाब की बात हुई है ना, तो लोकेशन देखिए पंजाब, ये रही पंजाब की लोकेशन। देखो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पूछ ले जाएगा क्या पंजाब की सीमा चाइना के साथ लगती है? तो ये देखिए मैप में आप, यहाँ से बहुत दूर है ये पंजाब, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, ना कि चाइना के साथ। अब पंजाब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको देखते हैं। ये रही पंजाब की बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। याद रखेगा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है। अमरिंदर सिंह ये मुख्यमंत्री हैं, VP सिंह बदनोरे ये राज्यपाल हैं। इन 4 के साथ सीमा लगती है पंजाब की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। 23 जिले हैं। 23 जो जिला है ये भी इसका लेटेस्ट बना है। 13 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें हैं। हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। क्रिकेटर बॉयड रैंकिन ने ली, मतलब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब आप याद रखिएगा, ये ऐसे क्रिकेटर हैं, मतलब इकलौते क्रिकेटर हैं जो 2 टीम से खेलते हैं, एक तो इंग्लैंड और दूसरा आयरलैंड। तो इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों की टीम से ये खेलते हैं। नाम क्या है? बॉयड रैंकिन। और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब क्वेश्चन लगाइए, बॉयड रैंकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्रिकेट। 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्रिकेट इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 600 मिलियन की मंजूरी दी है। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी है?
अभी जो 2 परियोजनाएं हैं ना, ये कौन कौन सी हैं? एक का नाम है एसेट। एसेट का पूरा नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्किल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। दूसरी कौन सी है? दूसरी है रैली। और ये रैली का क्या मतलब है? रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट। तो समझ गए ना, आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका वर्ल्ड बैंक। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, ये इसका सही आंसर है। अब एक बार इसकी जो बेसिक डिटेल है वर्ल्ड बैंक की वो हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखेगा यहीं पर ही एक तो IMF और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का जो मुख्यालय है वो यहीं पर ही है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की भी हुई है, तो ये रही बांग्लादेश की लोकेशन, यहाँ पर है, ये देखिए बांग्लादेश। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं। पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और ये 5वां है मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो राज्य के अंदर ऑक्सीजन की जो बढ़ती हुई डिमांड है इसको पूरा करना। तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? सॉरी, आंसर इसका महाराष्ट्र है। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम की, मतलब इसकी ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राज्य के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है इसको पूरा करना। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। 21 मई को मनाया गया भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। तो याद रखेगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 21 मई को भारत में एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? टेररिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना, मतलब इसको किस प्रकार से इसको रोका जा सके। तो इसे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्था कूम बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन लगाइए, मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? केन्या की बनी है। 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, केन्या। मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब केन्या जो केन्या है ये कहाँ पर है? लोकेशन देखिए, ये रहा केन्या। इसकी कैपिटल क्या है? नायरोबी। और याद रखेगा UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नायरोबी में है। और इसकी करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा कि कैपिटल क्या है? नायरोबी, और करेंसी क्या है? केनियन शिलिंग। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो आंसर क्या होगा? समोआ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो महाराष्ट्र सही आंसर है। ब्लैक फंगस काला कवक को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। मई 2021 में ज्योति कृष्ण दत्त का निधन हुआ। वे किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे? तो NST सही आंसर है। मई 2021 में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सिमोर्ग। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? किस राज्य की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची? मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? शम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और देखो हमारी जो इंडियन पॉलिटी और मैथ की सीरीज चल रही है ये हम 2-3 दिन में दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे।
और याद रखेगा जो पीडीएफ है हमारी पिछले 2-3 दिन की, जो पीडीएफ अभी तक टेलीग्राम पे अपलोड नहीं की गई है, मतलब अभी तक ये अपलोड नहीं कर दी गई है, तो ये जो पीडीएफ है ये आज, मतलब आज वाले जो डिस्कशन की पीडीएफ है और पिछली जो पीडीएफ है ये सभी आज अपलोड कर दी जाएंगी। तो याद रखेगा ये सभी अपलोड कर दी जाएंगी और इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।